एसएचओ ट्रेनिंग कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के एसएचओ ट्रेनिंग कोर्स के अंदर मैं आपको एसएचओ पोर्टल की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि एसएचओ पोर्टल क्या है, एसएचओ आईडी क्या है, एसएचओ पोर्टल के क्या बेनिफिट हैं, एसएचओ आईडी कितने प्रकार की होती हैं, इसमें जो अलग अलग प्रकार की एसएचओ आईडी होती हैं तो उसमें से आपको कौन सी एसएचओ आईडी बनानी है, एसएचओ आईडी बनाने के बाद जो सर्विसेज मिलती हैं वो किस किस प्रकार की सर्विसेज मिलती हैं, और सबसे जरूरी जब भी एसएचओ आईडी अगर आप बना चुके हैं या फिर बनाना चाहते हैं तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं उसका विशेष करके ध्यान रखना है, जिससे कि एसएचओ पोर्टल पे कभी भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो वीडियो पूरा एंड तक कंप्लीट देखना है और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएचओ पोर्टल क्या है। तो इसको आसान भाषा में आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार को अगर कोई सर्विसेज ऑनलाइन देनी है तो इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाना होता है। तो यहाँ पे सरकार के बहुत सारे अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया राजस्व विभाग हो गया, एक पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, कॉलेज डिपार्टमेंट हो गया, समाज कल्याण विभाग हो गया। तो ये अलग अलग विभाग है। अब गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा कि सभी विभागों के अलग अलग पोर्टल बनाने पड़ेंगे। तो राजस्थान के अंदर जितने भी विभाग हैं सभी के अलग अलग पोर्टल बने हुए हैं। अब उन पोर्टल पे सरकार जो भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से सर्विसेज आम जनता को देती हैं तो वो सर्विसेज वहां पे ऑनलाइन अपलोड कर लेती हैं और वहां पे उनका लिंक अवेलेबल रहता है जहां से आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पुलिस वेरिफिकेशन बनाना है तो पुलिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आप आवेदन करेंगे, आपको मूल निवास बनाना है तो राजस्व विभाग करेंगे, अगर आपको कॉलेज का फॉर्म भरना है तो कॉलेज डिपार्टमेंट की वेबसाइट से आप आवेदन करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको सभी जितने भी पोर्टल हैं उन सभी का यूआरएल पता हो। तो ये आम जनता के लिए बहुत मुश्किल है कि वो सभी पोर्टल का यूआरएल पता रखे। और इसकी वजह से एक और समस्या ये भी होती है कि जब ऑनलाइन आप गूगल पे जाके कोई भी वेबसाइट ढूंढते हैं तो वहां पे फेक वेबसाइट पे जाने की संभावना रहती है, और जब आप फेक वेबसाइट पे जाके वहां पे कोई काम करेंगे तो आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो समस्त विभागों को एक ही लॉगिन पे एक ही जगह पे देने के लिए एसएचओ पोर्टल बनाया। इसके अंदर एक ही लॉगिन पे सरकार के सभी विभाग और सभी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, जहां से आप बड़े ही आसानी से एक पोर्टल से इन सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो एसएचओ का फुल फॉर्म है राजस्थान सिंगल साइन ऑन, यानी कि एक ही लॉगिन पे सभी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं। अब सवाल यह आता है कि एसएचओ आईडी किसे कहते हैं। तो इस पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए जिस आईडी का हम इस्तेमाल करते हैं उसे एसएचओ आईडी कहते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि एसएचओ आईडी क्या है। ये एसएचओ आईडी बिल्कुल आप फ्री में ऑनलाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस आईडी को बनाना सिखा दूंगा। अब तीसरा सवाल कि इसके बेनिफिट क्या है या फिर फायदे क्या है। तो फायदे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि इस पोर्टल के अंदर समस्त सरकारी विभागों की सेवा एक ही जगह पे आम जनता को मिल जाती है, जिससे कि इन सर्विसों का इस्तेमाल करना आम जनता के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। अब बात आती है कि एसएचओ आईडी कितने प्रकार की होती हैं। तो एसएचओ आईडी 3 प्रकार की होती है जो कि अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा बनाई जाती है। पहली होती है सिटीजन एसएचओ आईडी, दूसरी होती है उद्योग एसएचओ आईडी, और तीसरी होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसएचओ आईडी, जिसे सरकारी एसएचओ आईडी कहा जाता है। इन तीनों ही एसएचओ आईडी को अलग अलग प्रकार के लोग बनाते हैं। पहली आईडी जो कि हर एक व्यक्ति बना सकता है जो कि यहाँ पे राजस्थान का मूल निवासी है या फिर राजस्थान का मूल निवासी नहीं है और बाहर का भी मूल निवासी है, वह भी बना सकता है। तो ये हर कोई सिटीजन इस एसएचओ आईडी को बना सकता है, इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो ये आम जनता की जो एसएचओ आईडी होती है उसे सिटीजन एसएचओ आईडी कहा जाता है। अब दूसरी एसएचओ आईडी की बात करते हैं। दूसरी एसएचओ आईडी यहाँ पे आती है उद्योग एसएचओ आईडी। यहाँ पे जितने भी प्रकार के बिजनेसमैन होते हैं या फिर उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, उन सभी को जिस एसएचओ आईडी को बनाना होता है उसे उद्योग एसएचओ आईडी कहते हैं। इसके लिए उसका बीआरएन यानी कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो रखा हो तभी वो इस प्रकार की एसएचओ आईडी बना सकते हैं। तो जो भी बिजनेस कर रहे हैं वह एसएचओ आईडी बनाते हैं, उसको कहते हैं उद्योग एसएचओ आईडी। तीसरी एसएचओ आईडी होती है सरकारी एसएचओ आईडी, जो कि गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं। राजस्थान के जितने भी समस्त सरकारी विभाग है उनके समस्त कर्मचारियों के लिए जो एसएचओ आईडी है उसे सरकारी एसएचओ आईडी कहा जाता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसएचओ आईडी। तो ये 3 प्रकार की एसएचओ आईडी सिंपली होती हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि एसएचओ आईडी कितने प्रकार की होती हैं और कौन सी एसएचओ आईडी किसे बनानी है। अब अगला सवाल, आप एसएचओ आईडी तो कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। अब एसएचओ पोर्टल पे आपको कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं। तो एसएचओ पोर्टल पे अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सर्विसेज मिलती हैं। पहली सर्विस मिलती है G2C सर्विसेज, यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन।
यानी कि गवर्नमेंट सर्विस दे रही है, और सर्विस किसके लिए? सिटीजन यानी कि आम जनता के लिए, उसे G2C सर्विस कहा जाता है। इसको अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें कि मुझे बनाना है मूल निवास, अब मुझे आवेदन करना है ऑनलाइन मोड के माध्यम से, तो ये सर्विस कौन सी हुई? मूल निवास बना के कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रहा, तो एक गवर्नमेंट सर्विस हुई। यूज कौन कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं, मैं एक सिटीजन हूं, तो ये G2C सर्विस हो गई। तो इस प्रकार की जितनी भी सर्विस है वो सभी सर्विसें आपको इस पोर्टल पे मिल जाती है। दूसरी जो सर्विस होती है वो B2C सर्विस यानी कि बिजनेसमैन टू सिटीजन सर्विस, यानी कि जो भी कोई बिजनेसमैन है वो आम जनता के लिए कोई सर्विस लेके आया है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसे B2C सर्विस के अंतर्गत गिना जाता है, और ये भी SSO पोर्टल पे अवेलेबल रहती है। अब तीसरी सर्विस यहाँ पे G2G सर्विस, यानी कि एक गवर्नमेंट का सरकारी विभाग दूसरे गवर्नमेंट के सरकारी विभाग को कोई सेवाएं दे रहा है, तो ये G2G सर्विस के अंतर्गत आएगी। यानी कि गवर्नमेंट विभाग की सर्विस को गवर्नमेंट ही यूज करिए, वो G2G सर्विस के अंतर्गत आती है। एक सर्विस होती है B2G सर्विस, यानी कि कोई बिजनेसमैन गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, तो ये B2G सर्विस आ गई। इसके लिए G2B सर्विस, यानी कि गवर्नमेंट किसी बिजनेसमैन को सर्विस दे रही है, तो ये G2B सर्विस के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार की समस्त सर्विसें आपको SSO पोर्टल पे मिल जाएंगी। तो ये सभी सर्विसें एक ही लॉगिन पे आपको मिल जाती हैं SSO पोर्टल अगर आपको इस्तेमाल करना आता है। अब अगला पॉइंट कि SSO पोर्टल पे काम करने के दौरान कुछ एक बातों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। पहला पॉइंट, अगर आप एक सिटीजन हैं और SSO ID बना रहे हैं और राजस्थान के मूल निवासी हैं, तो आपको अपना जन आधार कार्ड इस्तेमाल करके ही SSO ID बनानी है। प्लस जैसे ही SSO ID बन जाती हैं उसके तुरंत बाद एक प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन आता है। जब मैं SSO ID बना के बताऊंगा तब बताऊंगा, तो उसके अंदर अपने मोबाइल फोन नंबर और ईमेल ID 100% लिंक करनी है। यहाँ पे अगर गलती करेंगे तो आगे जाके आपकी SSO ID लॉक हो जाएगी और फिर आप SSO से जुड़ी हुई सभी सर्विसों का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ID पासवर्ड रिकवर करने हुए तो भी आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा एक सिटीजन को एक ही SSO ID बनानी है, एक से अधिक SSO ID कभी भी नहीं बनानी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक तो जन आधार कार्ड से SSO ID बना देते हैं, एक आधार कार्ड से बना देते हैं, एक ईमेल ID से बना देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। जो ईमेल वाला ऑप्शन दिया गया है SSO ID बनाने का, वह जो ऑप्शन है वो राजस्थान के बाहर निवास कर रहे लोगों के लिए है, ना कि राजस्थान के अंदर निवास कर रहे लोगों के लिए है। इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। ये जानकारी आज तक आपको किसी ने नहीं दी होगी। ये जो ऑप्शन है ओनली राजस्थान के बाहर वालों के लिए, क्योंकि बाहर वालों के पास ना तो जन आधार कार्ड है और वो आधार कार्ड से उनको SSO ID बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। तो आप समझ चुके होंगे, ये सवाल भी आपका क्लियर हो गया होगा, आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन अभी नहीं रहा होगा। तो दो महत्वपूर्ण सवाल थे, एक तो है कि SSO ID हमेशा जन आधार कार्ड से बनानी है, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल था कि SSO ID हमेशा एक ही बनानी है, दो SSO ID कभी भी नहीं बनानी है। तो ये था SSO ट्रेनिंग कोर्स के अंदर SSO पोर्टल का एक महत्वपूर्ण वीडियो, जिसके अंदर बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि SSO पोर्टल क्या है, किस लिए बनाया गया है, क्या काम का है, किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, कौन सी सर्विसें मिलेंगी। तो इस प्रकार के जो भी आपके सवाल थे सभी कंप्लीट हो गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको SSO ID बनाना सिखाने वाला हूँ, वह भी सही तरीके से SSO ID बनाना। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना। तो बाय बाय दोस्तों।